डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर वेक्टर ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, जिसके अबाउट निकालना है वो ओ है और जहां पे फोर्स लगाया वो ए है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आई कैप, जे कैप, के कैप, -1 2 2 3 -2 5, आई कैप 10 +4 -j, याद तो होगा, भूल तो नहीं गया अब तक, -5 -6 2 -6, this is 14 I cap plus 11 J cap -4 K cap। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, (2i + 3j + 2k - I + 2j - k। चलो जी निकालो यहां से। I + j + 3k, टॉर्क है 0, R क्रॉस F = 0, I कैप -3 -3y -j -3 -3x
प्लस के वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया -3 वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू -1, -3 एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू -1, और थर्ड इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू वाई जो कि दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आंसर सही है। अगर आपको ध्यान हो, वेक्टर में हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो हमने कहा था 3 इक्वेशंस बनती हैं, तीसरी इक्वेशन ये चेक करने के लिए होती है कि आंसर सही है या गलत है। थर्ड क्वेश्चन में डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स लगा देते हैं। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन फोर कॉमा 0 यानी डिस्टेंस हो गई 4, 60 डिग्री ये हो गया 50 cos 60, 50 sin 60, 25√3। क्या बताया था? टॉर्क इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। डिस्टेंस है 4 और ये आ गया 100√3, यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले, अब आप लोग सामने मौजूद तो है नहीं जो पूछे कि क्या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी सीखी है? चलो फिलहाल सीखी या नहीं सीखी मैं तो सिखा देता हूं, क्योंकि जो बायो वाले हैं उन्हें तो मैथ्स में पढ़ाया नहीं जाएगा। तो पहले तो इसमें लगाना क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज गिवन, फोर्स गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट की किसी लाइन से, उसे देख लें। जैसे लाइन है, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट है x1, y1, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² का मॉड। मॉड का मतलब है डिस्टेंस तो पॉजिटिव ली जाएगी, पॉजिटिव आए तब भी, नेगेटिव आए तब भी। अब जरा इससे कंपेयर करो। लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। पॉइंट है 1,2।
चलो कंपेयर करते हैं, करो कंपेयर। ए की जगह क्या लिखा है 3 और x1 की जगह 1, बी की जगह क्या लिखा है 4, y1 की जगह 2, सी की जगह 5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 16/5 हो गई डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो भाई, एक नई तरह का क्वेश्चन तुम्हारे लिए आया, मतलब एक मैथमेटिक्स की चीज़ थी जो इसमें अप्लाई होनी है, वो हमने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क दे रखा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ाया है mr²/2। ये आ गया 6 kg/m²। अब हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इधर देखें जरा, जैसे सर्किल है, ये फोर्स लग रहा है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गई, क्योंकि उसने कहा फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है। तो फोर्स अगर टेंजेंशियली लग रहा है तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गई। फोर्स कितना 10 न्यूटन, 2 मीटर, 20 न्यूटन मीटर। अब हमने पढ़ाया था टॉर्क में फोर्थ, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। और इसका यूनिट अब ध्यान होगा जी, सर्कुलर मोशन में करवाया था, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, चलो और निकाल लेते हैं। बॉड किसके अबाउट, जिसके अबाउट वो तो होता है ओ, और जहां बॉडी है वो होता है ए। अब हमें निकालना है आर क्रॉस वी।
आई, ये तो 0 हो गया, माइनस के। अब हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया है m इंटू आर क्रॉस वी, मास है 2 kg, से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये IIT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं, फिर 7 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना, सीधा सीधा तो पढ़ा चुके हैं, क्या करना है, वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन 3 थीटा स्क्वायर का थीटा क्यूब अपॉन 3, थीटा का थीटा स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2 पाई, 3 से 3, 2 से 2, थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर हो गया, यानी 2 पाई का क्यूब माइनस 2 पाई का स्क्वायर, लोअर लिमिट तो 0 होनी है, 8 पाई क्यूब माइनस 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर जूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंगुलर मोमेंटम निकालना है। वो कह रहा है एक बॉडी है जिसे हमने प्रोजेक्ट कर दिया, u वेलोसिटी एंगल थीटा पे, बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इतना आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है u cos थीटा, भूल गए हो तो कॉपी में देख लो जी, प्रोजेक्टाइल में। और ये डायरेक्शन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इसे पीछे खींचो, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह u cos थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मैक्सिमम हाइट। मास, वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये आ गया mu क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g। तो देखो जी, जैसे IIT का मैंने क्वेश्चन करा और बाकी क्वेश्चन करे, कोई नया फार्मूला तो लगा नहीं दिया, लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा मास, पता है मास, वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, मैक्सिमम हाइट के बराबर हो गया। तो इन चीज़ों को लोकेट करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन होने का तरीका तो वही है। टॉर्क निकालने के 4 तरीके होते हैं, चारों बता दिए। एंगुलर मोमेंटम के 4 तरीके होते हैं, चारों बता दिए। तो अगर कोई कह दे जी इससे बाहर की कोई थ्योरी होती, थ्योरी इसके बाहर नहीं होती है। इसमें आपको पहचानना होता है कि किसकी जगह हम क्या पुट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ छोटे छोटे डेरिवेशंस करवाएंगे, और रोलिंग बॉडी पढ़ाएंगे। हमने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस है, उसे भी समझाएंगे।